सन 1900 शिकागो में एक परिवार, पति मैट स्टिटलेव, पत्नी का नाम बेल गन्नेस और उनके 4 बच्चे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन अचानक उनके कैंडी स्टोर में रहस्यमयी तरीके से आग लग जाती है और स्टोर जलकर खाक हो जाता है। फिर अचानक ऐसी ही आग उनके घर में भी लग जाती है और घर भी जल के राख हो जाता है। और फिर इंश्योरेंस की एक बड़ी रकम उन दोनों को दी जाती है। इसके कुछ दिनों बाद ही उनके 2 बच्चे बीमार पड़ते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। सिम्टम्स कोलाइटिस के थे, लेकिन अगर मैं कहूँ जहर के सिम्टम्स भी मिलते जुलते होते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। दोनों बच्चों का इंश्योरेंस भी बेल के पति ने करा रखा था, जिसके पैसे बेल और उसके पति को मिले। बेल के पड़ोसियों ने गॉसिप करना शुरू कर दिया था। उनके मुताबिक उन्होंने कभी भी बेल को प्रेग्नेंट नहीं देखा। इसके कुछ दिनों बाद ही 30 जुलाई 1900 को उसका पति मैट्स भी बीमार पड़ता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। मौत का कारण हार्ट फेल बताया गया, बट सिम्टम्स स्ट्रिक्निन नाम के जहर के असर के थे। दिलचस्प बात यह है कि मैट्स ठीक उसी दिन मरा जब उसकी 2 बीमा पॉलिसियां ओवरलैप हो गई थी और इंश्योरेंस के पैसे फ्यूनरल के दिन ही क्लेम कर लिए गए और क्लेम करने वाली थी बेल गन्नेस। इस पैसे से उसने लापोर्ट इंडियाना में एक फार्म खरीदा। इसके बाद पीटर गन्नेस नाम के एक विडोवर आदमी ने, जिसकी 2 बेटियां थी, अप्रैल 1902 में फिर से शादी की। लेडी का नाम बेल गन्नेस। और फिर वही अचानक एक दिन पीटर की छोटी बेटी की मौत हो जाती है। उसके कुछ दिनों बाद पीटर भी मारा जाता है। बेल ने पुलिस को बताया कि पीटर किचन में स्लिप हुआ और ग्राइंडर उसके सर पे गिर गया। पीटर का भाई पीटर की बड़ी बेटी को अपने साथ ले गया। पीटर के इंश्योरेंस के पैसे भी उसकी डेथ के कुछ दिनों बाद क्लेम कर लिए गए। इसके बाद बेल ने अखबार में एक विज्ञापन दिया। एक सुंदर विडो जिसके पास एक बड़ी जमीन है, वो प्रॉपर्टी के काम को और शादी को लेके सज्जन और अमीर आदमियों से मिलना चाहती है। लेटर्स के जरिए दिए हुए जवाब नहीं माने जाएंगे, सिर्फ पर्सनल विजिट ही एक्सेप्ट होगी। यह विज्ञापन देखकर बहुत से आदमी उससे मिलने आए। वो उन्हें रात के खाने पर अंदर बुलाती और पैसे और शादी की बात करती। वो लोग उसे अपनी खुशी से जो भी उनके पास होता था उसकी मदद करने को तैयार हो जाते। लेकिन धीरे धीरे वो आदमी रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। 1907 को बेल ने एक हेल्पर रखा जिसका नाम था रे लैम्पियर। लेकिन 1 साल बाद बेल ने उसको नौकरी से निकाल दिया और कंप्लेंट की कि वो पागल है और लोगों के लिए खतरा है। लेकिन अथॉरिटीज ने उसको कंप्लीटली नॉर्मल बताया और रिलीज कर दिया। लेकिन बेल बार बार अथॉरिटीज को कन्विंस कर रही थी कि रे उसके लिए खतरा है। माना जाता है कि रे बेल से प्यार करने लगा था, लेकिन वो गरीब था और उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए बेल ने ये सब प्लान किया। फिर एक दिन 28 अप्रैल 1908 को बेल का दूसरा नौकर अपने कमरे में सो रहा था। उसने देखा कि कमरा धुएं से भर गया है। बेल के घर में आग लग गई थी। उसने बेल को आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया। दरवाजा बाहर से बंद था। वो किसी तरह तीसरी मंजिल की खिड़की से कूद के भागा। जब तक वो मदद लेके वापस आया, घर राख हो चुका था। मलबे के अंदर बेल के 3 बच्चों के जले हुए शव मिले और साथ में एक महिला की लाश। लेकिन जो गायब था वो था उस औरत का सर, जो कटा हुआ था और कभी नहीं मिला। पहले इस बॉडी को बेल की बॉडी बोल के आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन फिर यह पता चला कि उसके बॉडी के मेजरमेंट बेल से नहीं मिलते। पुलिस ने पूर्व नौकर रे लैम्पियर पर शक किया और उसको 20 साल की सजा हुई। सजा के 1 साल बाद ही वो टीवी से मारा गया। उसने मरने से पहले बताया कि बेल ने कई लोगों से पैसे लिए और फिर उन्हें मार दिया। अधिकारियों ने बेल के फॉर्म की खुदाई शुरू की, जहां उन्हें एक के बाद एक 40 लाशें मिली और यहां से लोगों के सामने आई 19वीं सदी की एक कुख्यात अमेरिकन सीरियल किलर बेल गन्नेस की कहानी। बेल ने इन सारे लोगों को एक एक करके मारा। वो आदमियों को न्यूज़पेपर में ऐड दे के लुभाती, उनसे खतों के जरिए बातें करती, उन्हें बुलाती, उनसे पैसे लेती और जब उसका काम निकल जाता वो उन्हें मार के अपने फार्म की जमीन में गाड़ देती। बेल के ज्यादातर विक्टिम्स अकेलेपन का शिकार थे, इसलिए वो उससे मिलने आए और फिर उन्हें उनकी सेविंग्स के लिए मार दिया गया। एक नॉर्वेजियन इमिग्रेंट एंड्रयू हेल्गेलियन 2 साल से मिसिंग था। एंड्रयू का भाई जो पिछले 2 सालों से एंड्रयू को ढूंढ रहा था, उसने बताया कि एंड्रयू के लेटर्स जो उसने बेल को लिखे, उससे पता चला कि वो अपनी सारी सेविंग्स के साथ बेल को मिलने आया था। लेकिन बार बार पूछने पर भी बेल ने बताया कि वो यहाँ नहीं है। बाद में उसकी बॉडी पार्ट्स जैसे कटे हुए हाथ, पैर और सिर बेल के फार्म में ही दफनाए हुए मिले, जो उसके भाई ने तुरंत पहचान लिया। एंड्रयू बेल का आखिरी विक्टिम था। बाद में उसकी कब्र लापोर्ट में ही बनवाई गई। शुरू में एंड्रयू हेल्गेलियन की पहचान हो गई थी और जैसे जैसे मास मर्डर की खबर फैलती गई, उन परिवारों से भी सवाल आने लगे जिनके आदमी अचानक लापता हो गए थे।
लेकिन इतनी सारी लाशों के बावजूद ज्यादातर अवशेषों की पहचान कभी नहीं हो सकी। बेल की एक अडॉप्टेड बेटी जेनी जो उसी के साथ रहती थी, वो भी आधी रात को अचानक गायब हो गई। बेल ने अपने पड़ोसियों को बताया कि जेनी अपने स्कूलिंग के लिए कैलिफोर्निया चली गई है और 1908 की खुदाई में उसकी भी कटी हुई बॉडी उसी पीक में मिली। कहा जाता है कि जेनी को बेल पे शक हो गया था, इसलिए उसे मार दिया गया। हर केस में लाशों को एक ही तरीके से काटा गया था। सर को धड़ से अलग किया गया, बाहें कंधों से अलग और पैर घुटनों के नीचे से काट दिए गए थे। जो खोपड़ियां मिली उन पर भारी चोट के निशान और गहरे कट साफ दिख रहे थे। पहले दिन 5 लाशों के टुकड़े मिलने के बाद दूसरे दिन 6 और लाशें निकली। कुछ सुअर के बाड़े के नीचे पतली कब्रों में, कुछ आउट हाउस या झील के पास। इतनी लाशें मिलने लगी कि पुलिस ने गिनना ही छोड़ दिया। इन खौफनाक खोजों के बाद बेल गनेस की वो इमेज जो अखबारों में एक नेक और बहादुर औरत के रूप में दिखाई गई थी, जो आग में अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में मर गई, पूरी तरह बदल गई। बेल गनेस कहाँ गई? सरकटी लाश किसकी थी? क्या सही क्या गलत, ये किसी को पता नहीं चल पाया। अगले 20 सालों तक बेल को देखे जाने की खबर सामने आई। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसको देखा, लेकिन उसका असली अंजाम आज भी एक रहस्य है। बेल गनेस को हेलबेल और ब्लैक विडो ऑफ लापोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना से इंस्पायर्ड कई बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज भी रिलीज हुई, जैसे 2004 में आई मेथड।